नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ताहिर। मैं एक सीएमओ, एमडी साइकेट्री, डी एडिक्शन एक्सपर्ट, सेक्स डिसऑर्डर एक्सपर्ट हूं और दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिस्टीरिया के बारे में, जिसे कि हम डिसोशिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर भी बोलते हैं और आजकल की जो नई क्लासिफिकेशन है उसके अनुसार इसे हम फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं। दोस्तों, हिस्टीरिया वर्ड की जो उत्पत्ति हिस्टर वर्ड से हुई है। हिस्टर मतलब यूट्रस, यानी कि औरतों की बच्चेदानी। पुराने जमाने के अंदर ऐसा माना जाता था कि जिन औरतों के अंदर अचानक से बेहोशी का दौरा आता है, जिनके दांत जुड़ जाते हैं, उनके अंदर पेट में बच्चेदानी जो है घूमती है, तो उस कारण से इसे हिस्टीरिया नाम दिया गया था। लेकिन बाद में ये मान्यता रद्द कर दी गई, क्योंकि ये जो डिसऑर्डर है मेल्स में भी पाया जाता है, बच्चों में, बूढ़ों में, सब में भी पाया जाता है, हालांकि कम फ्रिक्वेंसी के अंदर। तो दोस्तों, हिस्टीरिया जो है उसके बाद हम इसे बोलने लगे डिसोशिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर। अब कन्वर्जन का मतलब होता है किसी चीज का एक चीज से दूसरे में कन्वर्ट होना। अब हिस्टीरिया जो बीमारी है हमारी दिमागी स्ट्रेस की वजह से होती है, और दिमाग में जो स्ट्रेस होता है जब इस लेवल तक बढ़ जाता है कि हमारा दिमाग उसे फेस नहीं कर पाता, तो हमारे दिमाग में जो स्ट्रेस होता है उसे फिजिकल सिम्टम्स यानी शारीरिक लक्षणों के अंदर तब्दील कर देता है, जिसके कारण तरह तरह के प्रेजेंटेशन हो सकते हैं। जैसे कोई फीमेल अचानक से बेहोश हो जाती है, उसके दांत जुड़ जाते हैं, जिसे बोलते हैं जाड़े जुड़ जाना। और किसी फीमेल्स के अंदर एक बॉडी की एक तरफ में लकवा पड़ जाता है, एक हाथ एक पाँव उठना बंद हो जाते हैं, एक हाथ एक पाँव में नमनेस महसूस होती है। और किसी फीमेल की अचानक से आंखों की रोशनी चली जाती है, किसी की अचानक से आवाज़ चली जाती है, जो कि कुछ दिनों बाद अपने आप ठीक हो जाती है। अब दोस्तों, बार बार मैं फीमेल्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो डिसऑर्डर है हिस्टीरिया डिसोशिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर मेनली फीमेल्स में पाया जाता है 15 साल से 40 साल की उम्र के अंदर, और खासकर उन फीमेल्स के अंदर जो थोड़ी सप्रेस्ड नेचर की होती है, यानी कि जो दबी कुचली होती हैं, अपनी बातों को किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाती, अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। तो उनके अंदर ये जो डिसऑर्डर है काफ़ी बहुतायत से पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी थोड़े दिनों पहले एक फीमेल मेरे पास आई थी जो कि न्यूली मैरिड थी, और उसके पति उसको लेके आए थे, जो बोल रहे थे कि ये बार बार बेहोश हो जाती है, इसके दांत जुड़ जाते हैं। हमने काफ़ी इलाज करवाया, बाबाओं ओझाओं से भी कराया, जिन्होंने बोला भूत प्रेत की बाधा भी हो सकती है, लेकिन कहीं पर कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, वो जो केस था उसके अंदर क्या था कि जो फीमेल थी उसकी न्यूली मैरिड हुई थी, वो जिस घर के अंदर पली बढ़ी थी, तो उसके पेरेंट्स ने उसे काफ़ी नाजो नखरों से पाला था, उसे घर में कोई काम नहीं करना पड़ता था। लेकिन जब से वो ससुराल में आई थी, सास उससे बड़े काम करवाती थी जो कि उसे करने नहीं आते थे, तो बार बार वो डांट खाती थी, मार खाती थी। पति भी उसे डांटता था, और उसके जो ससुर थे वो भी सास के सामने बोल नहीं पाते थे, और इन शिकायतों को वो अपने घर मायके में भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि मायके वाले खुद दबे हुए थे, ससुराल काफ़ी डोमिनेंट पक्ष था, रिच फैमिली थी। तो कुल मिलाकर उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। तो दिमाग में उसके स्ट्रेस का लेवल बढ़ता जा रहा था। फिर अचानक से एक दिन वो बेहोश होना शुरू हो गई और उसके दांत जुड़ने लग गए, और बाद में इस आदत को उसकी बॉडी ने अपना लिया। तो दोस्तों, ये जो हिस्टीरिया है उसके अंदर यही होता है, हमारा दिमाग जब स्ट्रेस को झेल नहीं पाता तो तरह तरह के शारीरिक लक्षण जो है डेवलप हो जाते हैं, जिससे इंसान को दो टाइप के गेन होते हैं। पहला होता है प्राइमरी गेन और दूसरा होता है सेकेंडरी गेन। प्राइमरी गेन का मतलब है जब उस फीमेल के दिमाग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, उसे वो झेल नहीं पा रही थी, तो अचानक से बेहोश हो गई। अब बेहोश होते ही सारा स्ट्रेस गायब, तो ये हुआ प्राइमरी गेन। और सेकेंडरी गेन ये होता है कि जब फीमेल पहली बार बेहोश हुई तो घर वालों को लगा कोई बहुत बड़ी बीमारी है, दौरा आया होगा, तो घर वाले भाग कर आए, उसे संभाला, उसे डॉक्टर को दिखाया, उसकी डाइट की परवाह की, उसे गोद में उठाकर रखा। उस दिन के बाद से उसे डांटना बंद कर दिया, प्यार करने लगे। तो ये था सेकेंडरी गेन। तो ये जो दो गेन है इन पेशेंट को मिलते रहते हैं, तो उनके अंदर ये डिसऑर्डर बना रहता है। अब दोस्तों, इसके बाद हम इसे फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये इसके जो सिम्टम्स हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे कि मिर्गी, सीजर, उसे मिलते जुलते हैं। हालांकि जो रियल सीजर है उसके अंदर बेहोशी सिर्फ 1-2 मिनट के लिए रहती है, जबकि ये जो हिस्टीरिया के पेशेंट है इनका जो सीजर है वो सूडो सीजर कहलाता है, क्योंकि इनकी बेहोशी आधे आधे घंटे, 1-1 घंटे औरतें बेहोश रहती है दांत जोड़ के। दूसरा जो रियल सीजर है उसके अंदर टंग कट जाती है, जीभ कट जाती है, और कपड़ों में पेशाब निकल जाता है दौरे के समय। और जो इक्टल फेज होता है यानी बेहोशी का पीरियड जो कि 1-2 मिनट का रहता है, उसकी कोई मेमोरी पेशेंट को याद नहीं रहती। जबकि हिस्टीरिया की जो फीमेल होती है जो बेहोश होती है, उन्हें जो बेहोशी का पीरियड है जैसे कि आधा घंटा है, उसकी कुछ मेमोरी उन्हें याद रहती है कि क्या चल रहा है सराउंडिंग में। दूसरा, इन फीमेल्स में दौरा तभी आता है जब आसपास कोई लोग हों, अकेली हो तब नहीं आता कभी। दूसरा, ये फीमेल्स जब भी गिरती हैं तो इस तरीके से गिरती हैं कि इन्हें ज्यादा चोट ना लगे। तो दोस्तों, ये डिफरेंस था सूडो सीजर में और रियल सीजर के अंदर। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसका जो मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट के अंदर जो सबसे प्राइमरी पार्ट होता है वो होता है रीएश्योरेंस। हमें ऐसे पेशेंट को रीएश्योर करना होता है कि ये जो बीमारी है एक मानसिक बीमारी है, जिसका किसी शारीरिक
संबंध नहीं है, जिसका कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है और इसके जो लक्षण है स्ट्रेस के कारण आते हैं। तो सबसे पहले हमें रीअश्योर करना होता है, क्योंकि जैसे मुझे याद है फर्स्ट ईयर के अंदर जब मेरी नाइट ड्यूटी पीजी में हुआ करती थी तो पूरी रात में रेस्ट नहीं कर पाता था। बार बार पेशेंट के जो अटेंडेंट आते थे कि डॉक्टर साहब चलो चलो हमारा मरीज बेहोश हो गया, उसके दांत जुड़ गया, चलो चलो, वो हाथ खींचकर मुझे लेके जाते थे और वहां मैं देखता वो फीमेल बेहोश पड़ी है। मुझे तो पता था शूडो सीजर है, फिर मुझे उन्हें रीअश्योर करना होता था देखो ये इनके दिमाग का एक आराम करने का तरीका है। दिमाग जब स्ट्रेस को झेल नहीं पाया तो दिमाग ने इसकी बॉडी को बेहोश कर दिया और ये तरह तरह के जो लक्षण आप बता रहे हो डेवलप हुए। तो ये कोई भी घबराने की बात नहीं है, कुछ देर बाद इसे अपने आप होश आ जाएगा, इसके दांत जुड़ जाएंगे। और वो लोग चम्मच से दांत खोलने में लगे होते थे। तो इन सब बिहेवियर को हमें मना करना होता है, उसे रीअश्योर करना होता है कि इसके सोने का एक तरीका है दिमाग का, इसे रेस्ट करने दो, कुछ देर बाद अपने आप ये स्ट्रेस रिलीव हो जाएगी। और उसके अलावा दोस्तों हम इसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देते हैं। फीमेल जब होश में होती है, जिस समय उसे हम बात करते हैं, उसके दिमाग में जो नेगेटिव पैटर्न बन चुके होते हैं, गलत विचारधारा बन चुकी होती है, उसके विचारों को सही किया जाता है। उसे हम अपने विचारों से डिस्प्यूट करना सिखाते हैं, उसके नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचारों से रिप्लेस करना सिखाते हैं। जो नेगेटिव माइंडसेट बन चुका होता है इस बीमारी के प्रति, उससे हम उसे पॉजिटिव माइंडसेट में कन्वर्ट करते हैं। जो नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स बने होते हैं उसे पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न्स के अंदर कन्वर्ट करना सिखाते हैं। और हम देखते हैं कि वो किस प्रकार से अपने इस स्ट्रेस को डील कर रही है और उसका डील करने का तरीका कितना सही है कितना गलत है। फिर हम उसे पॉजिटिव वे बताते हैं, कुछ कोपिंग स्ट्रेटेजी सिखाते हैं कि किस तरीके से वो स्ट्रेस से निकले जब जब उसे बेहोशी का दौरा आए या ऐसा कुछ आए। तो ऐसी क्या कोपिंग स्ट्रेटेजी करे कि वो कभी उसे दौरा आए नहीं, कभी बेहोशी ना हो। तो दोस्तों ये हम उसे सिखाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज भी हम सिखाते हैं। जब बहुत ज्यादा घबराहट के पल हो, उसे लग रहा है बेहोशी आने वाली है, तब वो कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज जैसे कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, पीएमआर प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करें, जिनके थ्रू अपने टेंशन से इमीडिएट निजात पा सकती है। उसके अलावा उसके घर वालों को भी हमें काउंसलिंग करनी होती है कि ये जो बीमारी है किसी भी तरीके से भूत प्रेत बाधा, पिशाच बाधा से संबंधित नहीं है। और आप मौलाना, मुल्ला, मौलवी के पास, बाबाओं के पास, तांत्रिकों के पास, दरगाहों पे इन सब पर जाना बंद करें और सब जगह पर पैसा देना बंद करें, बल्कि किसी नियर बाय मनोचिकित्सक से मिले, जो कि वही एक ऐसा इंसान है जो कि इस बीमारी को फेस कर सकता है, इस बीमारी को ट्रीट कर सकता है, उसको कोपिंग स्ट्रेटेजी सिखा सकता है, इस बीमारी का कारण उसे समझा सकता है, उसका निवारण उसे समझा सकता है। तो आप इधर उधर भटकना बंद करें और इस बीमारी को अच्छे से समझें कि एक मानसिक बीमारी है पूरी तरीके से और इसका इलाज संभव है और किसी मनोचिकित्सक के पास ही संभव है। तो दोस्तों अगर आपको आपके आसपास ऐसी कोई फीमेल दिखाई दे जिसके अंदर ऐसे सिम्टम्स बार बार आ रहे हो, बार बार बेहोश हो जाती हो, बार बार उसके दांत जुड़ जाते हो, कई बार बोलती हो आवाज चली गई, कभी बोलती हो मेरी दृष्टि चली गई, मेरे पाँव में लकवा पड़ गया, और घर वाले सारे परेशान हो रहे हो, बार बार उसे लिए तरह तरह के डॉक्टर्स के पास, तरह तरह के हॉस्पिटल्स में घूम रहे हो, तो आप उन्हें सही मार्गदर्शन दें, किसी मनोचिकित्सक का रास्ता बताएं। आपके आसपास कोई भी नियर बाय मनोचिकित्सक हो उससे मिलें, उससे ट्रीटमेंट लें। अगर मरीज एंजाइटी डिप्रेशन में जा रही है तो उसे मेडिसिन दिलवाएं या फिर उससे काउंसलिंग करवाएं, तो पूरी तरीके से ठीक की जा सकती है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो था हिस्टीरिया, कन्वर्जन डिसऑर्डर या फिर फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपके आसपास जो भी रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, आप उसे इस वीडियो को शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।